प्रिय विद्यार्थीगण, आज हम निरुक्त अध्ययन के अंतर्गत निरुक्त में नाम पदों का आख्यातजत्व एवं अनाख्यातजत्व इस विषय पर विमर्श करेंगे और इसके ज्ञातव्य बिंदु होंगे। सभी नाम आख्यातज हैं। इस पक्ष में गार्ग्य मत की आपत्तियाँ और दूसरा बिंदु होगा आचार्य यास्क की तरफ से उन आपत्तियों का समाधान। जैसा कि पीछे कहा जा चुका है, चत्वारि पदजातानि नामाख्याते उपसर्ग निपाताश्च। 4 प्रकार के पद होते हैं, नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। तत्र नामानि आख्यातजानि इति शाकटायनः नैरुक्त समयश्च। तो ये प्रतिज्ञा की जाती है कि सभी नाम पद भी क्रियापदों की तरह ही आख्यात हैं। ऐसा कहना है आचार्य शाकटायन का और कुछ निरुक्ताचार्यों का। आख्यात का तात्पर्य यहाँ पे समझ लेना चाहिए। आख्यात अर्थात क्रिया से निष्पन्न है। क्रिया यानी धातु आख्यात से जन्य है, अर्थात धातुज हैं, क्रियाज हैं, क्रिया से उत्पन्न हैं। वैसे आख्यात पद का जो अर्थ होता है वो तिप्तजी इत्यादि प्रत्यय और धातु, इन दोनों को मिलाकर के भी आख्यात हम कहते हैं। किंतु यहाँ पर जो अभिप्राय है इसका, पूरे आख्यात का एक पद का भी हम इसमें ग्रहण कर सकते हैं। एक देश का ग्रहण करके यहाँ पर जो इसका अभिप्राय हमें लेना है वो धातु ही लेना है, क्रिया ही लेना है। तो ऐसा आचार्य शाकटायन और नैरुक्त कुछ निरुक्तकार ये कहते हैं कि सभी नाम पद भी आख्यातज हैं, क्रिया से ही निष्पन्न हैं। न सर्वाणि इति गार्ग्य है वैयाकरणानां चैके तद्यत्र स्वर संस्कारो समर्थौ प्रादेशिकेन गुणेन अन्वितौ स्याताम। अर्थात आचार्य गार्ग्य इसके विपरीत प्रस्ताव रखते हैं कि न सर्वाणि, सभी नाम आख्यातज नहीं हैं, और उनके इस मत की पुष्टि कुछ वैयाकरण भी करते हैं। और सबसे पहली युक्ति इस संबंध में वो कहते हैं, तद्यत्र स्वर संस्कारौ समर्थौ प्रादेशिकेन गुणेन अन्वितौ स्याताम। अर्थात हम उन्हीं पदों को आख्यातज मानते हैं जिनमें कि स्वर संस्कार अर्थात उदात्तादि स्वर एवं प्रकृति प्रत्यय आदि जो उनके संस्कार होते हैं वो शास्त्र विहित हों, प्रवृत्ति निमित्त के अनुकूल हों, तथा जिन धातुओं की वाच्य क्रियाओं से नाम लोक में प्रसिद्ध माने जाते हैं, प्रतिष्ठित माने जाते हैं, वे नाम ही आख्यातज हैं। संविच्यातानि तानि, और ऐसे नाम आख्यातज नहीं हैं, वे रूढ़ हैं। जैसे कि गौ अश्व पुरुष हस्ती, गौ अश्व है पुरुष हस्ती, ऐसे नामों को हम आख्यातज नहीं मान सकते। ऐसे नाम रूढ़ हैं। संविज्ञातानि तानि अर्थात गौ, अश्व है, पुरुष है, हस्ती इत्यादि जो शब्द हैं, ऐसे शब्द रूढ़ हैं, इनको हम आख्यातज नहीं मान सकते। तो यहाँ पर विचार करने का संदर्भ ये है कि प्रायः 3 प्रकार की वृत्तियों से हम शब्दों को देख सकते हैं। प्रत्यक्ष वृत्ति शब्द, परोक्ष वृत्ति शब्द और अति परोक्ष वृत्ति शब्द। तो 3 प्रकार से वर्गीकरण आचार्य इसका कर रहे हैं। प्रत्यक्ष वृत्ति शब्द वे होते हैं जिनमें प्रकृति प्रत्यय, धातु इत्यादि स्पष्टतया हमें दिखाई देते हैं, और परोक्ष वृत्ति शब्द वे होते हैं जिनमें धातु इत्यादि की हमें थोड़े प्रयास से धातु इत्यादि को हम कल्पित करके उस शब्द को धातुज बना सकते हैं। जैसे कि गौ, पुरुष है, हस्ती इत्यादि, जो कि उणादि में, उणादि जो ग्रंथ मिलता है उसमें जो जिन शब्दों के निर्वचन दिए गए हैं, जिन शब्दों की व्युत्पत्तियाँ की गई हैं, उन शब्द को प्रायः परोक्ष वृत्ति कहा जाता है। और अति परोक्ष वृत्ति वे शब्द होते हैं जिनमें अत्यंत कठिनाई से हमें प्रकृति प्रत्यय की कल्पना करके धातुज बनाना पड़ता है,
उनकी व्युत्पत्ति या निर्वचन हमें करना पड़ता है। तो ऐसे 3 प्रकार के शब्दों को मानते हुए आचार्य गार्ग्य ये कहना चाहते हैं कि हम केवल प्रत्यक्ष वृत्ति शब्दों को ही आख्यातज मानते हैं। संविज्ञातानि तानि यथा गौ अश्वः पुरुषः अस्ति, ऐसे शब्द तो रूढ़ हैं, जैसे गहु, अश्व और पुरुष हस्ती इत्यादि जो योग रूढ़ शब्द हैं, इनको हम आख्यातज नहीं मान सकते। आख्यायन्ते क्रियागुण भावेन वर्तमानानि स्त्री नपुंसकानि अनेन आख्यातम। तो यहाँ पे आख्यातज शब्द का भी थोड़ा सा चिंतन हम कर लेते हैं। तो इसको कहा गया है कि जिसके द्वारा क्रिया को कहा जाता है, क्रिया जिसके द्वारा कही जाती हैं, गुण भावेन वर्तमानानि स्त्री नपुंसकानि, और गौण भाव से स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग आदि शब्दों को भी जिसके द्वारा कहा जाता है, अभिहित किया जाता है, वे नाम आख्यातज हैं। अर्थात क्रिया जिसमें प्रधान होती है, क्रिया की प्रधानता होती है, और नाम पद जिसमें गुणीभूत होकर के रहते हैं, ऐसे पदों को आख्यातज कहा जाता है। सभी नाम आख्यातज हैं अथवा नहीं, तो इस पक्ष में आचार्य गार्ग्य 7 युक्तियां प्रस्तुत करते हैं, और उसमें पहली युक्ति वो रखते हैं, अथ चेत सर्वाणि आख्यातजानि नामानि स्युः यह कश्च तत्कर्म कुर्यात् सर्वं तत्सत्वं तथा आचक्षीरन्। तो पहली युक्ति क्या देते हैं आचार्य गार्ग्य, यदि सभी नाम आख्यातज हैं, धातुज हैं, तो कोई भी सत्व या प्राणी यदि कोई कर्म करे अथवा क्रिया करे तो सभी को उस नाम से अभिहित करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति यदि उस कार्य को करे, उस धातु में निहित जो अर्थ है उसका, उस कर्म को करे, तो सभी को उस नाम से अभिहित किया जाना चाहिए। किंतु हम देखते हैं कि कुछ को तो हम उस नाम से अभिहित करते हैं, लेकिन कुछ को नहीं करते। जैसे कहा, यह कश्च अध्वानम अश्नुवीत अश्वः स वचनीय स्यात्। जैसे कोई भी यदि मार्ग को व्याप्त करके चले, मार्ग पर चले, तो उसको अश्व कहना चाहिए। यत् किंचित त्रिंद्या तृणम स्यात्, और कोई भी यदि छेदे किसी चीज़ को तो उसको हमें तृण कहना चाहिए। और केवल हम व्यवहार में देखते हैं कि तिनके को ही तृण कहा जाता है। तो ये जो छेदन करने वाला गुण है सुई में भी विद्यमान है, और चलने वाला जो गुण है वो सभी प्राणियों में विद्यमान है। तो सभी को अश्व और तृण क्यों नहीं कहते? तो ये पहली आपत्ति उन्होंने पहले रखी है, और इसके समाधान हम आगे देखेंगे। आगे है, अथापि चेत सर्वाणि आख्यातजानि नामानि स्युः यावद्भि भावहि संप्रयुज्येत तावद्भ्यो नामधेय प्रतिलम्भ स्यात्। और यदि सब नाम आख्यातज हैं तो कोई पदार्थ जितनी भी क्रियाएं करेगा उतने ही उसके नाम भी पढ़ने चाहिए। यदि कोई व्यक्ति जितनी क्रियाओं से युक्त होगा उसके उतने ही नाम भी पढ़ने चाहिए। एक व्यक्ति के अंदर अनेकों क्रियाओं को करने का सामर्थ्य है और वह करता है, तो उतने उसके नाम क्यों नहीं होते क्रियाओं के आधार पर। जैसे इन्होंने उदाहरण दिया, स्थूणा दर्शया संजनी स्यात्। जो स्थूणा है अर्थात खंबा है, उसको दर्शया भी कहना चाहिए और उसको संजनी भी कहना चाहिए। स्थूणा यानी खंबा, गड्ढे में उसको गड्ढा बना करके उसको गाड़ते हैं, तो दरे तिष्ठति इति दर्शया, उसको हमें दर्शया भी कहना चाहिए। आसज्यते अस्मिन् इति संजनी, जो छत को टिका करके विद्यमान रहता है, इस कारण से उसमें आसज्जन का भी गुण होता है। इस कारण से उसका एक नाम संजनी भी होना चाहिए। तो छत को ऊपर टिकाने के कारण संजनी भी उसको कहना चाहिए, किंतु ऐसा हम नहीं देखते। तो हमें ये आपत्ति है कि सभी नाम आख्यातज नहीं हैं। अगली युक्ति के रूप में गार्ग्य कहते हैं, अथापि ये एषाम
न्यायवान कर्मनामिकः संस्कारो यथा चापि प्रतीतार्थानि स्युः तथैव अन्यानि आचक्षिरन् पुरुषं पुरुषय इति आचक्षिरन् अष्टा इति अश्वम तर्दनम इति तृणम। यदि सभी नाम आख्यातज हैं, सभी नाम व्युत्पन्न हैं, तो उनमें एकदम से व्युत्पत्ति को दर्शाने वाला आदेश आगम आदि कार्य क्यों नहीं किया जाता? बहुत ही जो उनका कर्म के अनुसार, क्रिया के अनुसार जो उनका नामकरण है वो उनका क्यों नहीं किया जाता? नाम जो हैं बड़े ही क्लिष्ट बोले जाते हैं और व्युत्पत्ति हमें किसी और प्रकार की दिखाई देती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए यदि सभी नाम आख्यातज हैं। उदाहरण के रूप में जब अशन क्रिया के कारण अमुक द्रव्य का नाम रखना है तो सीधा उसको अष्टा कहना चाहिए और हम उसको कहते हैं अश्वः। इसी प्रकार पुरुष को पुरुषय कहना चाहिए और चुभने वाला होने के कारण से तृण को तर्दन कहना चाहिए, जो कि इनका साक्षात स्पष्ट नाम है, और उसका जो है अस्पष्ट नाम के द्वारा हम क्यों उसको अभिहित करते हैं? इसका मतलब सभी नाम आख्यातज नहीं होते हैं। अगली युक्ति के रूप में आचार्य गार्ग्य कहते हैं अथापि निष्पन्ने अभिव्याहारे अभिविचारयन्ति प्रथनात् पृथ्वी इति आहु कै एनम अप्रथयिष्यत् किमाधारश्च। अर्थात यदि सभी नाम धातुज हैं तो पदार्थ की क्रिया को देख करके उसके आधार पर नाम रखना चाहिए, क्योंकि पहले पदार्थ उत्पन्न होता है उसके बाद वह कर्म करता है। तो पदार्थ उत्पन्न हुए पदार्थ को देख करके उसकी क्रिया के आधार पर नामकरण किया जाना चाहिए। जैसे कि प्रथन अर्थात विस्तार के कारण से पृथ्वी कहते हैं, और इस पृथ्वी को हम ये आपसे पूछना चाहते हैं कै एनाम अप्रथयिष्यत्, किसने इसको फैलाया, और किमाधारश्च, और उसका क्या आधार रहा, कहाँ खड़े होकर के उसने इस पृथ्वी को फैलाया। इसी प्रकार से अगली युक्ति के रूप में प्रस्तुत करते हैं अथ अनन्विते अर्थे अप्रादेशिके विकारे पदेभ्य पदेतरा अर्धान संचस्कार शाक्टायन एते कारितं च यकारादिं च अंतकरणं च अस्ते शुद्धं च सकारादिं च। और आचार्य शाक्टायन अर्थ के अप्रयुक्त होने पर, असंगत होने पर, किसी धातु के साथ अर्थ की युक्ति न बैठने पर, धातु के अनुकूल न होने पर, धातु के अनुकूल ध्वनि परिवर्तन के न होने पर शब्दों को दूसरे शब्दों के अंश ले करके सिद्ध करते हैं, अर्थात आधे आधे पदों से संस्कार करते हैं, जो कि उचित नहीं है। एक शब्द को उसी धातु से निष्पन्न होना चाहिए। जैसे उदाहरण के रूप में अस धातु के शत्रंत्र रूप अस्ते, इसमें उदाहरण भी इन्होंने दिया है। अस धातु के अस्ते शुद्धम से सकार आदिम च। आचार्य शाक्टायन प्रभृति आचार्य सत्य शब्द को सिद्ध करने के लिए उदाहरण के रूप में अस धातु के शत्रंत्र रूप जो शुद्ध रूप है उसका सत, इस सकारादि अंश को लेते हैं, और एतेह कारितम च, एतेह अर्थात इणगतौ धातु के कारित रूप अर्थात प्रेरणार्थक रूप से, निजंत रूप से बनने वाले आयक आई इस धातु से आयक शब्द सिद्ध होने पर यह इस अंतावयव को लेकर के सत्य शब्द को सिद्ध करते हैं। तो यदि सभी नाम आख्यातज हैं तो उसको उसी धातु से निष्पन्न होना चाहिए, और कई कई पदों से किसी के अंत अवयव को ले लिया, किसी के आदि अवयव को ले लिया, तो इस प्रकार से शब्दों का सिद्ध होना यह सिद्ध करता है कि सभी नाम आख्यातज नहीं हैं। अथापि सत्वपूर्वो भाव इत्याहु अपरस्मात् भावात् पूर्वस्य प्रदेशो नोपपद्यत इति
तदेतन्नोपपद्यते। अर्थात हम देखते हैं कि द्रव्य पहले होता है और क्रिया उसकी बाद में होती है। बाद की क्रिया के आधार पर उस द्रव्य का पूर्ववर्ती नाम कैसे पड़ जाता है। हम देखते हैं कि कोई भी पदार्थ संसार में पहले आता है और उसके बाद उसमें सभी प्रकार की क्रियाएं आती हैं, क्रियाओं को करने में वो समर्थ होता है। तो बाद की क्रिया के आधार पर उस द्रव्य का पूर्ववर्ती नाम कैसे हो जाता है, पहले हम उसका नाम उच्चारण किस प्रकार से करने लगते हैं, तो इसका कोई आधार बताइए। और इस कारण से हम इसको नहीं मान सकते कि सभी नाम आख्यातज हैं। नाम के अब ये 7 युक्तियां आचार्य गार्ग्य के द्वारा प्रस्तुत की गई पूर्व पक्ष के रूप में। अब आचार्य यास्क समाधान के रूप में इन 7 युक्तियों का एक एक का स्मरण करते हुए इनका समाधान प्रस्तुत कर रहे हैं और नाम को आख्यातजत्व के रूप में वो सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहली जो युक्ति थी आचार्य गार्ग्य की वो ये थी, सबसे पहली आपत्ति, यथो ही नुवा एतत् तद्यत्र स्वर संस्कारौ समर्थौ प्रादेशिकेन गुणेन अन्वितौ स्याताम सर्वं प्रादेशिकम इति एवं सत्य अनुपालंभ एष भवति। अर्थात आपने सभी नाम पदों को आख्यातज मानने पर जो यह दोष दर्शाया था कि जिसमें उदात्तादि स्वर अनुकूल होने चाहिए, व्याकरण की प्रक्रिया भी अर्थ के अनुसार संगत होनी चाहिए तथा धातु में होने वाले ध्वनि परिवर्तन आगम आदेश आदि भी युक्त होने चाहिए, ऐसे सभी पद ही क्या हैं, ना आख्यातज होते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य पद आख्यातज नहीं होते, तो नाम पदों को नहीं देखा जाता। ऐसा कथन आपका युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि ऐसा कथन आपका युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि हम तो ऐसा कर सकते हैं, हमारे पास तो सभी नामों को आख्यातज सिद्ध करने का सामर्थ्य है। जैसा कि उणादि कोश में कुछ शब्दों को हमने बताया है, गौ, अश्व, पुरुष, हस्ती इत्यादि ये उणादि के व्युत्पन्न शब्द ही माने गए हैं और सभी आचार्यों ने इनमें अपनी सहमति भी प्रस्तुत की है। तो इसमें ये देखने वाले का दोष है, लेकिन हमें तो सभी नाम पदों में धातु दिखाई देती है, सभी नाम पद धातु से व्युत्पन्न हैं। तो इस प्रकार से ये जो आपका उपालंभ है ये सत्य नहीं है। दूसरे आपत्ति के रूप में आचार्य गार्ग्य ने कहा था, यथो एतत् यह कश्चित् तत्कर्म कुर्यात् पश्यामः समान कर्मणाम नामधेय प्रतिलंभम एकेषाम नैकेषाम यथा तक्षा परिव्राजको जीवनो भूमिज इति। और आपने कहा था सभी नाम पदों को आख्यातज मानने पर जो ये कहा था कि क्रिया के आधार पर उन सभी पदार्थों का नाम पड़ना चाहिए जिनमें वह क्रिया देखी जाती है, मतलब सभी जो उस क्रिया को करने वाले लोग हैं उन सभी का वह नाम होना चाहिए। और इसमें उदाहरण भी आपने प्रस्तुत किए थे, जो कोई भी मार्ग पर चले उसको अश्व कहना चाहिए, गमनात गौ, जो कोई भी व्यक्ति गमन करे उसको गौ कहना चाहिए, यदि पक्षी भी गमन करता है तो उसको भी गौ कहना चाहिए, हवाई जहाज भी गमन करता है तो उसको भी गौ कहना चाहिए। लेकिन ऐसा हम नहीं देखते। तो ऐसा इसलिए होता है, कुछ का तो उसमें नाम पड़ता है, लेकिन आख्यातज होते हुए भी कुछ का नाम ही पड़ता है और कुछ को हम उस नाम से अभिहित नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा लोक प्रवृत्ति है, हमें लोक में देखा जाता है, लोक प्रवृत्ति ही उसका सबसे बड़ा प्रमाण है। जैसे कि आप भी
कुछ शब्दों को प्रत्यक्ष वृत्ति अर्थात पूरी तरह से व्युत्पन्न मानते हैं, जैसे कि तक्षा, परिव्राजको, जीवनो, भूमिज। तो ये जो उदाहरण हैं गार्ग्य के हैं और आचार्य गार्ग्य ने तक्षा, परिव्राजक, जीवन और भूमिज इन शब्दों को पूर्णतः यौगिक माना है और उसमें उनके मत का खंडन करते हुए आचार्य यास्क कहते हैं कि जिस प्रकार से आप भी तक्षा शब्द यानी बढ़ई को तक्षा बोलते हैं और इस तक्षा शब्द को पूर्णतः यौगिक मानते हैं, व्युत्पन्न मानते हैं, किंतु कोई भी तक्षण कार्य करे तो सबको तक्षा कहना चाहिए, ऐसा तो हम व्यवहार में नहीं देखते। वो केवल बढ़ई के लिए ही प्रयुक्त होता है। परिव्रजती इति परिव्राजक है, जो भी गमन करता है उसको परिव्राजक कहना चाहिए, किंतु वह नाम तो केवल सन्यासी के लिए ही प्रयुक्त होता है। जीवनो, इसी प्रकार से जीवयति जीवन है, जो वस्तुएं जीवन प्रदान करती हैं उन सबको जीवन कहना चाहिए, किंतु हम देखते हैं कि जीवन अग्नि को कहते हैं, अंगार को कहते हैं अथवा जल को कहते हैं। इसी प्रकार से भूमिज, भूम्यौ जायते इति भूमिज, जो भूमि में उत्पन्न हुए पदार्थ हैं उन सभी को भूमिज कहना चाहिए, किंतु हम देखते हैं कि वृक्ष के लिए ही भूमिज शब्द का प्रयोग होता है। तो ये जो व्यवहार है हमारा कि सब में विद्यमान क्रियाओं के आधार पर भी सबका जो नाम नहीं पड़ता है उस क्रिया के आधार पर, तो इसमें लोक प्रवृत्ति ही सबसे बड़ा कारण है। इसे लोक प्रवृत्ति और लोक व्यवहार को महत्व देते हुए इसका खंडन कर देते हैं आचार्य यास्क। तीसरी युक्ति के रूप में आचार्य गार्ग्य ने अपने मत को प्रस्तुत किया था, एतेनैव उत्तरः प्रयुक्तः, अर्थात जो ये आचार्य गार्ग्य का कथन था, सर्वाणि आख्यातजानि नामानि स्युः यावद्भि भावहि संप्रयुज्यते, अर्थात जो व्यक्ति जितनी क्रियाएं करे, यदि सभी नाम आख्यातज हैं और जो व्यक्ति जितनी क्रियाओं को करे उतने ही नाम उसके होने चाहिए। तावद्यो नामधेय प्रतिलंभ, उसके उतने ही नाम पढ़ने चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता है। उतनी सारी क्रियाओं को करने के बाद भी किसी व्यक्ति का एक या दो नाम ही होते हैं। तो इस प्रकार से बहुत से नाम हम नहीं देखते अनेक क्रियाओं को करने के कारण भी, क्योंकि ऐसा जो हमने पीछे वाले उत्तर में कहा था आपके, एतेनैव उत्तरः प्रयुक्तः, तो पिछली वाली युक्ति से ही हम इस बात की भी आपकी पुष्टि कर देते हैं कि इसमें भी लोक प्रवृत्ति ही कारण है। अर्थात इसी उपर्युक्त तर्क से आपकी यह युक्ति भी खंडित हो जाती है कि पदार्थ की प्रत्येक क्रिया के कारण अलग अलग नाम पढ़ने चाहिए, क्योंकि तक्षा क्या केवल तक्षण का ही कार्य करेगा, वो कुछ और नहीं करता। और आप भी उसे रोटी खाना, पानी पीना जैसे नाम क्यों नहीं बुलाते, इन नामों से क्यों नहीं अभिहित करते, और तक्षा जैसे शब्दों को आप पूर्णतः व्युत्पन्न मानते हैं। तो इसमें भी लोक प्रवृत्ति ही कारण है, लोक व्यवहार ही सबसे बड़ा कारण है। चतुर्थ युक्ति के रूप में आचार्य यास्क समाधान करते हैं चतुर्थ युक्ति का, यथो एतत् यथा चापि प्रतीतार्थानि स्युः तथैव अनेन आचक्षिरन् इति सन्ति अल्प प्रयोगाः कृतोप्यैकपदिका यथा व्रतति दमूना जाट्यः जागरूकः दर्विहोमी इत्यादि। अर्थात नामों के स्पष्टार्थ को लेकर के जो आपकी आपत्ति थी कि पुरुषः को पुरुषय कहना ज़्यादा उचित है, इसी प्रकार से अश्व को अष्टा कहना ज़्यादा उचित है, तृण को तर्दन कहना ज़्यादा उचित है, जो उनके बिल्कुल ही संगत और स्पष्ट नाम हैं
उनसे उनको अभिहित करना चाहिए। तथैव आचक्षिरन, तो ऐसा आपने जो कहा था, तो इसके मत में आचार्य व्यास कहते हैं कि ऐसा आप भी मानते हैं। संति अल्प प्रयोगा कृतोपि ऐकपदिका, अर्थात कुछ ऐकपदिक, नैगम कांड में जो ऐकपदिक शब्द पढ़े गए हैं, अनेक अर्थों के लिए प्रयुक्त होने वाले जो ऐकपदिक शब्द पढ़े गए हैं वो भी परोक्ष वृत्ति हैं और उनको आप व्युत्पन्न मानते हैं। और व्युत्पन्न मानते हुए उसमें आप कहीं प्रकृति की कल्पना करते हैं, कहीं अनुबंध की कल्पना करते हैं और उनको बड़े ही स्पष्टता से सिद्ध करते हैं। तो ऐसा आपके मत के द्वारा ही, आपके उदाहरणों को प्रस्तुत करते हुए ही ये इस मत का भी खंडन मैं करता हूँ। जैसे कि व्रतति का उन्होंने उदाहरण दिया। व्रतति अर्थात लता। व्रतति का तात्पर्य होता है लता, अर्थात लता का वाचक है, जो कि दो प्रकार से हम इसको निष्पन्न कर सकते हैं। एक तो व्रिय आच्छादने धातु से वृणोते है इति व्रतति, और दूसरा तननात्वा, तनु विस्तारे धातु से, क्योंकि उसमें विस्तरित होने की क्षमता होती है, लता सब और फैलती है, इस कारण से भी उसका एक नाम हम तनु विस्तारे से भी सिद्ध कर सकते हैं। तनु विस्तारे में तनु विस्तारू को मान करके, तकार को वकारादेश करके और तिच प्रत्यय करके व्रतति शब्द आप सिद्ध करते हैं। इसी प्रकार से दमुना, दमुना दमु उपक्षय धातु से निष्पन्न होता है और इसमें ऊनसी, औणादिक ऊनसी प्रत्यय करके दम मना, दमुना अर्थात जितेंद्रिय व्यक्ति को दमनशील कहा जाता है। तो ये भी बड़ा ही स्पष्ट संस्कार से युक्त है। इसी प्रकार से जाट्य है। जाट्य यानी जटावान व्यक्ति को हम जाट्य कहते हैं। तो यहाँ पर भी जटा शब्द से और रूपादाहत प्रशंसयोर यप, यप प्रत्यय करने से जाट्य शब्द सिद्ध किया है आपने। तद्धित जटा शब्द से रूपादाहत प्रशंसयोर यप। इसी प्रकार से जागरूक है। जागरी धातु से ऊक प्रत्यय लगा करके जागरूक है, अर्थात जागरणशील व्यक्ति को जागरूक है कहा है। दर्वी होमी, दर्व्या जुहोती थी, दर्वी होमी, दर्वी के द्वारा जो यज्ञ करता है उसको हु दाना दनियों से आपने सिद्ध किया है। तो इस प्रकार के ये कुछ शब्द हैं जिनको आपने ऐकपदिक माना है। नैगम कांड में जो पठित शब्द हैं वो परोक्ष वृत्ति शब्द हैं, अति परोक्ष वृत्ति शब्द हैं और आपने उनको व्युत्पन्न माना है। तो ये तो आपकी बात का समर्थन इन उदाहरणों से प्राप्त होता है और इस मत का भी खंडन आचार्य यास्क कर देते हैं। पांचवें आपत्ति के रूप में आचार्य गार्ग्य ने प्रस्तुत किया था, यथो एतद निष्पन्ने अभिव्याहारे अभिविचारयन्ति इति भवति इति निष्पन्ने अभिव्याहारे योग परिष्टि प्रथनात् पृथ्वी इति। तो आपको ये आपत्ति थी कि नाम के प्रचलित होने पर उसका आधार खोजना गलत नहीं है। आपने ये कहा था कि जब नाम प्रचलित हो जाता है तब उसको आप निर्वचन करते हैं उसका और कहते हैं कि प्रथनात् पृथ्वी, ये फैली हुई होने के कारण से पृथ्वी है। तो प्रथनात् पृथ्वी थी अथवै दर्शनेन पृथुर प्रथिता। तो इस मत का भी मैं खंडन करता हूँ कि हमें दिख तो रहा है कि ये धरती फैली हुई है, तो उसको देखने, प्रत्यक्ष देखी हुई चीज को हम विस्तृत होने के कारण से पृथ्वी यदि नाम दे रहे हैं तो इसमें कोई दोष नहीं है। अथापि एवं सर्व एव दृष्टा प्रवादा उपालभ्यन्ते, परिणाम स्वरूप प्रथन क्रिया से इसका हम नाम जोड़ देते हैं और ये भी
आपका मत खंडित हो जाता है। यथो एतत् पदेभ्य पदेतरा अर्धान संचस्कार इति यथो अनन्विते अर्थे संचस्कार सैमे गर्ह्य सईषा पुरुष गर्हा न शास्त्र गर्हा। अर्थात आपको शाक्टायन आचार्य से जो यह आपत्ति थी कि उन्होंने उपयुक्त धातु के साथ अर्थ के घटित न होने पर भी पदों के आदि अवयव और कहीं कहीं पर अंतावयव से दो दो पदों से एक शब्द को सिद्ध किया है, शब्दों की व्युत्पत्ति या निर्वचन किया है, तो इसमें ऐसा करने वाले व्यक्ति का दोष है, न कि शास्त्र का दोष है। यदि आचार्य शाक्टायन ने ऐसा किया है तो ये आचार्य शाक्टायन का और अन्य जो इस प्रकार का निर्वचन करते हैं उनका दोष है, इसमें शास्त्र तो निंदनीय नहीं है। तो इस कारण से इस मत की भी मैं पुष्टि नहीं करता हूँ। अग्रिम आपत्ति के रूप में आचार्य ने प्रस्तुत किया था यथो एतत् अपरस्मात् भावात् पूर्वस्य प्रदेशो नोपपद्यते इति पश्यामः पूर्वोत्पन्नानां सत्वानां अपरस्मात् भावान्नामधेय प्रतिलम्भमेकेषां नैकेषां यथा विल्वादो लंबचूडक इति। अर्थात एतद अपरस्मात् भावात् पूर्वस्य प्रदेशो नोपपद्यते। आपका जो यह कथन था कि उत्पन्न किसी द्रव्य का नाम बाद की क्रिया के आधार पर कैसे पड़ गया, तो इसका समाधान भी यही है कि लोक व्यवहार ही इसमें प्रमाण है। जैसा कि हम लोक में देखते हैं कि लंबचूड़क मुर्गे के बच्चे को जो अभी उत्पन्न ही हुआ है उसको भी लंबचूड़क बोल दिया जाता है, जबकि उसके जो वो लंबी शिखा है वो अभी आई भी नहीं है, तब भी उसको हम लंबचूड़क कह देते हैं, लंबचूड़क नाम से अभिहित कर देते हैं। इसी प्रकार से जो गाय का बछड़ा है उसको भी बिलवाद हम कह देते हैं, अभी उसने बिल्व को खाया भी नहीं है, बिल्व का भक्षण भी उसने नहीं किया है, इस कारण से उसको हम बिलवाद भी कह देते हैं। बिल्व को न खाने के कारण से भी उसका नाम पहले से ही बिलवाद हो जाता है। तो ऐसा लोक व्यवहार के कारण से होता है, अर्थात जिसकी शिखा बाद में चल करके लंबी हो जाएगी, तो ऐसी जो संज्ञाएं होती हैं उसको व्याकरण में भाविनी संज्ञा के नाम से अभिहित किया गया है। तो ऐसी बहुत सी संज्ञाएं हमें व्याकरण में भी देखने को मिलती हैं और लोक व्यवहार में भी ऐसे बहुत से नाम हमें मिलते हैं जो कि उत्पन्न हुए द्रव्य के नहीं होने चाहिए, लेकिन उनका बाद में वो नाम पड़ेगा। इस विचार के आधार पर हम उसको भाविनी मान करके लोक व्यवहार के आधार पर उसको उस नाम से अभिहित करते हैं। तो इसमें भी कोई दोष नहीं है कि उत्पन्न हुए किसी द्रव्य का नाम उसमें होने वाली अगली क्रिया के आधार पर हम रख सकते हैं। तो इस प्रकार ये सिद्ध हो जाता है कि सभी नाम आख्यातज हैं। धन्यवाद।